बच्चों जय सिया राम। स्टेटिस्टिक्स का पहला चैप्टर 6.1 आज हम लोग करें, सॉरी 1.1 आज हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1.1। देखो 1.1 सीखने के लिए हमको रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब जानते हो, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके टोटल आउटकम्स हमको पता है। टोटल आउटकम्स मतलब टोटल कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, ये हमको पता होता है। बट एक्सपेरिमेंट के अंत में एग्जैक्टली कौन सा रिजल्ट प्राप्त होगा वो हम पहले से नहीं बता सकते हैं, पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बराबर ना। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, बट क्या रिजल्ट आएगा वो पहले से निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कि एक कोइन उछालने का, टोस्ट करने का एक्सपेरिमेंट हो गया, बराबर ना, या तो प्लेइंग कार्ड में से कोई एक कार्ड लेने का एक्सपेरिमेंट हो गया। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट, जैसे या तो जो डाइसेस है उसको थ्रो करने पर क्या रिजल्ट आएगा उसका एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके टोटल आउटकम तुमको पता है, जैसे एक कॉइन टोस्ट करोगे तो आपको दो रिजल्ट आएंगे, उसमें हेड या तो टेल आएगा। डाइस फेंकोगे तो उसपे 6 रिजल्ट आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 एंड 6। डाइस मतलब जानते हो ना, पासा। और प्लेइंग कार्ड, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से कोई एक कार्ड लोगे तो हमको पता है कि 52 में से कोई भी एक आएगा, 52 कार्ड में से कोई एक आएगा, बट कौन सा आएगा वो पहले से फिक्स नहीं होता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, बराबर ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट नॉर्मली। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसके जो टोटल आउटकम्स होते हैं उसका जो सेट होता है, बराबर ना, सेट ऑफ टोटल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका जो टोटल आउटकम होता है ना, उसके सेट को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, बराबर ना। जो भी सैंपल्स आते हैं, जो भी आउटकम्स आते हैं ना रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उसके सेट को, उसके समुच्चय को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। एंड सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय यू या तो एस, कहीं पे यू द्वारा भी डिनोट करते हैं, कहीं पे एस द्वारा भी डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को। तो 1.1 के हर एक क्वेश्चन में हमको सैंपल स्पेस ही लिखने हैं। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको सैंपल स्पेस पूछेगा, कोई एक एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा और बोलेगा चलो उसका सैंपल स्पेस लिखो, और दूसरा आएगा प्रोबेबिलिटी, कोई एक इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना वो आपका चालू होगा 1.2 से। 1.1 में आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके उसके सैंपल स्पेस ही लिखने हैं कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हमको सिर्फ उतना ही बताना है। और प्रोबेबिलिटी वाला जो सेशन चालू होगा ना, वो चालू होता है 1.1 से, वहां पे आपको प्रोबेबिलिटीज लिखनी होंगी। बट वो प्रोबेबिलिटी सीखने के पहले हमको रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस अच्छे तरीके से आने चाहिए कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, उसके हिसाब से आप बाद में प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो 1.1 चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 1। बताओ पहला क्वेश्चन क्या है। स्टेट द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको यहां पे 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, बराबर ना, उसके हमें क्या लिखने हैं, सैंपल स्पेस लिखने हैं। तो पहला है, पहले का पहला, अ बैलेंस्ड coin each thrown 3 times। एक बैलेंस कॉइन को 3 बार हमको टोस्ट करना है, बराबर, थ्रो करना है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस यू, मैं यू द्वारा डिनोट कर रहा हूं। हाँ, किसी को आइडिया है सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, बोलो बोलो।
कोई बता सकता है 3 बार अगर कोई कॉइन को फेंकते हैं तो कौन कौन से सैंपल्स आ सकते हैं? हाँ तो चलो बराबर है, मैं मानता हूं आप लोग को आता है, बट लिखने का तरीका जरा ध्यान रखना। पहले आपको क्या करना है, बराबर इस तरह से आपने बोला जैसे आप बोल रहे थे, पहले आपको 3 हेड लिख देना है, बराबर हेड हेड हेड, मान लो तीनों हेड आ सकते हैं, या तो फिर अब आपको पीछे से हेड को हटा देना है, पीछे से हेड को हटाओगे क्या बचेगा? हेड हेड और टेल। अब आपको बीच में से एच को हटा देना है, तो हेड टेल हेड, फिर आपको आगे से हेड को हटा देना है, तो टेल हेड हेड। बोलो समझ पड़ा? तुम्हारे को नहीं समझ पड़ा क्या? ऐसा क्या मुंह बनाया है? एक कॉइन को अगर हम 3 बार उछालेंगे तो कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं, उसी को ही बोलते हैं सैंपल स्पेस, बराबर ना? उसका जो सेट होगा, जितने भी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, उसी के सेट को ही बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो एक कॉइन को अगर 3 बार उछालोगे आप, या तो तीनों हेड आ सकता है, बराबर, या तो 2 हेड और 1 टेल आएगा, बराबर, मतलब इस तरह से आपके नंबर्स आ सकते हैं। जरा सुनो, आपको लिखना कैसे है, पहले 3 बार हेड लिख दो, उसके बाद एक बार पीछे से हेड को हटा दो, एक बार बीच में से हेड को हटा दो, एक बार आगे से हेड को हटा दो, ठीक है? तो इस तरह से एच 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 टी, फिर बीच में से गया तो एच टी एच, और आगे से एच गया तो टी एच एच। उसके बाद आप चाहो तो इसी का उल्टा लिख दो, या तो फिर टी 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 लिख लो, टी टी टी, तीनों टेल भी तो हो सकता है। अब पीछे से टेल को हटाओ तो टी टी एच, बीच में से टेल को हटाओ तो टी एच टी, और आगे से एच को हटाओ तो एच टी टी। ठीक है, कोई डाउट? चलो लिखो पहले इतना। चलो बच्चों, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, बराबर, फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का सेकंड। अ बैलेंस डाइस विथ 6 साइड, डाइस में तो 6 साइड होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, एंड अ बैलेंस्ड कॉइन हेड और टेल, बराबर, आर टोच टुगेदर, एक साथ अगर उछालोगे, एक साथ फेंकोगे तो कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, बराबर ना? उसी को ही सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो U इक्वल टू सैंपल स्पेस, U इक्वल टू, तो देखो 1 आ सकता है, और उसके साथ में क्या लिख दो आप? H। डाइस पे 1 आ गया और कॉइन पे क्या आया? H। या डाइस पे 2 आया और कॉइन पे क्या आया? H। या तो फिर 3H 4H 5H एंड 6H, ठीक है, इस तरह से आ सकते हैं। या तो फिर सबके साथ में क्या आ जाएगा? टेल, 1 टेल 2 टेल 3 टेल, इसका 4 टी 5 टी एंड 6 टी, बराबर। एच के साथ में 1 2 3 4 5 आ सकता है, या तो टेल के साथ में 1 2 3 4 5 आ सकता है। यही पॉसिबिलिटीज होंगी ना, एक कोइन और एक किसको, डाइस को अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो। कोई डाउट? लिख लो फटाफट। चलो, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, 2 persons आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम पर्सन ए बी सी एंड डी, बराबर ना? उनमें से 2 पर्सन हमको लेने हैं, वो 2 पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? तो जरा समझो अच्छे तरीके से, हाँ, आपको कैसे लिखना है, वो सैंपल स्पेस क्या होगा। आपको पहले ए को लेना है, बराबर, पहले ए के साथ में बी ले लो, ए के साथ में सी ले लो, और ए के साथ में डी ले लो, और ए के साथ में ई, यही होगा ना? ए के साथ में बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, और ए आ सकता है। पहले पहले ए को लो, ए कंप्लीट हो गया सबके साथ में। अब बी को लो, बराबर। अब बी किसके किसके साथ आ सकता है? बी सी के साथ आ सकता है, बी सी बी डी एंड बी ई, यही होगा ना? देखो पहले ए को हमने सबके साथ में ले लिया, फिर बी को सबके साथ में ले लो, बी सी बी डी बी ई, क्लियर? अब उसके बाद चलो बी को छोड़ो, अब सी को ले लो, तो सी और क्या आएगा? डी, और सी और ई, फिर उसके बाद
सी और हाँ सी और डी हो गया, सी और ई। अब उसके बाद सी भी हो गया सबके साथ, अब उसके बाद कौन बचा, डी, तो डी और ई, बस यही पॉसिबिलिटीज है अपने पास, ठीक है ना। ओके